हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ये प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें दिए हुए हैं, ये हमें समझना होगा। फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सीकेंट एंड टेंजेंट। तो हम देखते हैं कि सीकेंट एंड टेंजेंट का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे हमें 3 फिगर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें सेंटर ए है एंड इसके साथ में यहाँ पे हमें ये लाइन एल दी हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सर्कल और ये जो लाइन है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखो क्या दिया हुआ है, ये है एक सर्कल विथ सेंटर बी एंड यहाँ पे एक लाइन एम हमें दी हुई है और ये है पॉइंट पी। पॉइंट पी यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ये वाली लाइन और ये जो सर्कल है ये आपस में यहाँ पे टच कर रहे हैं। सर्कल के पास में एक लाइन हो जो उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन एम इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो यहाँ पे जो लाइन एम है वो क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट में ही टच कर रहा है ये सर्कल और ये लाइन, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। देखो जो लास्ट थर्ड फिगर है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है सी। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, लाइन एन। लाइन एन को आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पे क्या कर रही थी, सिर्फ सर्कल को टच कर रही थी एक पॉइंट पे, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर में 2 प्लेसेस में ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो लाइन एन होगी इसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इस तरफ ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और टेंजेंट जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, बस एक पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में उसको टच करती है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो कांटेक्ट कर रही है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। Q एंड R आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन N। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q और R ये यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एंड द सर्कल। तो इस सर्कल को इस 2 पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हियर लाइन N इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो लाइन N है उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे अगर सिर्फ टच कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब थोड़ा भी अगर अंदर हुई ना, और अगर 2 पॉइंट्स में भी टच कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। और अगर सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रही है और उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। आई होप आपको टेंजेंट और सीकेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। इसे हम कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट थ्योरम क्या बताता है कि जो टेंजेंट लाइन है, जैसे यहाँ पे लाइन एम जो है वो क्या है, टेंजेंट है। और हमें पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेंटर से लेके इसके सरफेस के बीच में ये वाला जो सेगमेंट होता है ये क्या होता है, रेडियस होता है। टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे एम यहाँ पे टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। मतलब हम बोल सकते हैं कि दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जो टेंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे। कहाँ पे होती है एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। जैसे ये पॉइंट पी है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या होगी, रेडियस को परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर होगी इसका मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, बी पी, और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट ए, सो बी पी ए। सो ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तो हो गया टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, जो टेंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ।
एक और थ्योरम हमें दिया हुआ है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। चलो देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। सो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या बोल रहा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस। इसका मतलब अगर कोई भी लाइन है, अगर वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। चलो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये सर्कल हमें दिया हुआ है और सी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड उसके साथ में ही यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हम यहाँ से सी से ए को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हमने C से A को ज्वाइन किया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस। और रेडियस हमें कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लेंथ है CA, ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A। तो यहाँ पे हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो लाइन AB है, देख सकते हैं यहाँ पे लाइन AB है, ये यहाँ पे क्या है, सर्कल की टेंजेंट है एट पॉइंट A। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या है, A है। इस पॉइंट पे लाइन AB जो है वो क्या है, टेंजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB y। देखो CAB मतलब ये वाला जो एंगल है इसका मेजर कितना है, ये हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है, कि टेंजेंट थ्योरम में ये बताया था कि जो टेंजेंट है वो ऑलवेज रेडियस का परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यहाँ पे जो लाइन AB है वो क्या है, टेंजेंट है। अगर वो टेंजेंट है तो वो रेडियस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर होगी इसका मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है, CAB ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। रीजन में हम लिख देंगे टेंजेंट थ्योरम। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB y। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। AB और पॉइंट C के बीच में डिस्टेंस हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है, 6 है, बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, CA यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, रेडियस है। और रेडियस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 6 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देखो AB मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। B से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री है, ये इसका ऑपोजिट साइड है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पे हमें AB और AC दोनों की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC y। देखो ABC मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साइड CA और ये वाली साइड AB ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। अगर यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है इसका मतलब ये कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें ये पता है कि यहाँ पे जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। देखो AB का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। CA इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे ये वाला एंगल ABC भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं ये सारे क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, देखो C क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। और यहाँ पे जो रेडियस है क्या है, यहाँ पे रेडियस CA ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। एंड लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A। पॉइंट A यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे जो लाइन AB है टेंजेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB y। ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल CAB। एंड इसका रीजन भी हमें लिखना है y।
तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला आंसर हम लिख लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन ए बी क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ में। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो हमने यहाँ पे लिख लिया लाइन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखो यहाँ पे जो लाइन ए बी है इट इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस ए सी। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, ए सी है, या फिर आप सी ए भी लिख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं दैट एंगल सी ए बी इज 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना था, सी ए बी, ये एंगल फाइंड करना था। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं टेंजेंट थ्योरम। सो टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है कि लाइन ए बी टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होती है वो हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये जो एंगल है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाला वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो जो पॉइंट सी है उसका डिस्टेंस लाइन ए बी में कितना है वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे जो सेगमेंट सी ए है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि जो सेगमेंट सी ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन ए बी में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन ए बी में ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में हमने अभी निकाला कि ये कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे हमने अभी देखा कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है, रेडियस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी, या फिर आप सी ए लिख सकते हो। तो रेडियस क्या हो जाएगा, सी ए। सो रेडियस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सी ए, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बिकॉज सी से लेके ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, जो इसकी डिस्टेंस भी हो जाएगी। और इसका कंक्लूजन हम ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी सी का डिस्टेंस हमें निकालना है, और यहाँ पे हमें ए बी का डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी सी निकालने के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो थर्ड हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, उसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल सी ए बी। ट्राइंगल सी ए बी में हमें पता है कि एंगल सी ए बी ये कितना है, 90 डिग्री है। ये हमने कहाँ से लिया है, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल सी ए बी, ये जो एंगल ए है ये कितना है, 90 डिग्री है। सो इस ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पे कैसे आया है ये मैं आपको बताती हूँ। 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 6 जार कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6 6 जार कितना हो जाएगा, 36। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 72। नाउ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 72। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। 72 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 72 को 2 के टेबल से करते हैं, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, ये हो जाएगा 3 3 जार 9
और ये हो जाएगा 3, 3 1s are 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 का एक पेयर बन गया है और ये 3 3 का एक पेयर बन गया है इक्वल्स टू। और हमें ये बात पता है कि जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो ये 2 में से स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये 3 में से एक 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी। तो 3 2s are कितना हो जाएगा 6, ये रूट के बाहर आ जाएगा और जिसकी जोड़ी नहीं बनी है, जो अकेला है, वो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर BC। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए थे, तो BC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6√2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू 6√2 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABCY। देखो ABC इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड है AB और ये साइड है AC। ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। देख सकते हैं कि इसका मेजर भी 6 है और इसका भी 6 है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल मेजर्स की हैं। सो हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या होता है कि जो आइसोसेलेस साइड्स होते हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये वाला जो साइड है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा एंगल B। और ये जो साइड है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये एंगल। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये एंगल को हम ले लेंगे एंगल X और इस एंगल को भी ले लेंगे हम एंगल X। और ये तो हमें पता है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल ABC भी मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हमने देखा था कि AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। दोनों साइड सिमिलर थे, मतलब 6 सेंटीमीटर के। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। देखो ये एंगल कौन सा है, एंगल ABC। इसका मतलब एंगल B और एंगल ACB मतलब कौन सा एंगल है, एंगल C। यहाँ पे आपको मैं फिगर में भी दिखा देती हूँ हमने कौन कौन से एंगल लिए हैं, एंगल ABC। तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा एंगल ABC और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ACB। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। लेट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों एंगल्स को x कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को हमने x कंसीडर किया। सो अब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB। देखो जो मिडल वाला लेटर होता है ना वो एक्चुअली में वही एंगल होता है। ये कौन सा है, एंगल A है, ये एंगल B है और ये है एंगल C। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंड हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर CAB कौन सा है, एंगल A है और एंगल A हमें कितना गिवन है, 90 डिग्री प्लस ये दोनों एंगल को हमने कितना कंसीडर किया है, x। तो ये हो जाएगा x प्लस x equals to 180 डिग्री। Therefore 90 डिग्री प्लस x ये कितना हो जाएगा, 2x equals to 180 डिग्री। Therefore 2x equals to 180 डिग्री। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -90 डिग्री। Therefore 2x equals to 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री।
नाउ अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 45 डिग्री। हमने किसे कंसीडर किया था, एंगल ए बी सी को, जो हमें फाइंड करना था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है फ्रॉम पॉइंट R। तो देखो ये है पॉइंट R, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट्स टचिंग द सर्कल एट M एंड N। देखो RM और RN ये यहाँ पे क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि टेंजेंट सेगमेंट्स क्या होता है। टचिंग द सर्कल एट M एंड N, तो ये क्या कर रहे हैं, इस सर्कल को M और N इस 2 पॉइंट्स में टच कर रहे हैं। टेंजेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हमें क्या बताता है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट डी दिया हुआ है। यहाँ से ये जो 2 सेगमेंट्स हमें दिख रहे हैं, डीपी और डी क्यू, ये दोनों यहाँ पे क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स हैं, जो सर्कल को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू में टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों सेगमेंट होंगे, इन्हें हम कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट्स। टेंजेंट सेगमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे डीपी और डी क्यू, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेंजेंट सेगमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट कौन से हैं, RM और RN, ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, और ये यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट M में और पॉइंट N में। इफ OR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, OR देखो इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, O से लेके M को ज्वाइन कर लेंगे और O से लेके N को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये क्या होगा, OM और ON, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस, जो हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ये ON ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अभी देखो हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या है, टेंजेंट का टचिंग पॉइंट है, मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये यहाँ पे रेडियस है। और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होंगे और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो एंगल M और एंगल N, ये दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। देखो यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट कौन सा है, RM और RN, ये यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट है। हमें क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो किसी एक की लेंथ हम फाइंड करेंगे तो दूसरे की भी ऑटोमेटिकली सेम होगी, बिकॉज हमने अभी देखा था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में कि टेंजेंट सेगमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सेगमेंट है RM, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट्स के साथ परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ। ये एंगल कौन सा हुआ, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब OR क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये वाली साइड OM पता है, OR पता है, तो ये वाली साइड हम इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, और ये जो लेंथ होगी वो भी इस लेंथ के इक्वल होगी। तो इसकी हेल्प से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स फाइंड कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, जो जो हमें गिवन था, दैट सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट। देखो RM और RN ये यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट्स हैं टचिंग द सर्कल एट M एंड N।
M और N में ये क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। लेंथ ऑफ OR ये हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है ये 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। देखो ये जो लेंथ है ना RM और RN, ये यहाँ पे क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है। मेजर ऑफ एंगल MRO, MRO मतलब कौन सा एंगल होगा, MRO, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। लास्टली थर्ड हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल MRN, MRN मतलब ये वाला जो फुल एंगल है ये हमें फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट्स ये हम निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, बिकॉज ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OR यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, ये साइड और ये साइड हमें गिवन है, तो पाइथागोरस लगा के इसकी ये थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे लिख लिया दैट सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। तो ये वाला पार्ट हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमें गिवन है। तो ये हमें गिवन है, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल। ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल OMR। ये एंगल कौन सा है, OMR इज इक्वल्स टू एंगल ONR। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ONR। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये कैसे हुए 90 डिग्री के, यहाँ पे हमने टेंजेंट थ्योरम लगाया है। टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। सो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया टेंजेंट थ्योरम। नाउ फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट वाला मतलब लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट्स ये हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल OMR, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल OMR। इसमें हमें पता है कि जो एंगल OMR है वो कितना है, 90 डिग्री है। देखो OMR ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है OMR ये कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके बेसिस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, OR का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। देखो OR ये यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देयरफॉर OR की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM, ये भी हमें गिवन है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। देयरफॉर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जार कितना हो जाएगा, 10 10 जार 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 5 जार कितना हो जाएगा, 25 प्लस RM स्क्वायर। देयरफॉर ये 100 इस तरफ है, 25 को इधर ले आते हैं तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -25 इक्वल्स टू RM स्क्वायर। देयरफॉर 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 75 इक्वल्स टू RM स्क्वायर। देयरफॉर RM स्क्वायर को हम इस तरफ लिख लेते हैं, RM स्क्वायर इक्वल्स टू 75। नाउ हमें क्या करना है, RM की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर को हमें रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ RM स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। 75 का हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं उसे रूट से बाहर निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे 3 का टेबल यूज कर सकते हैं। 3 2 जार 6 एंड ये हो जाएगा 3 5 जार 15, 5 5 जार 25 और ये हो जाएगा 5 1 जार 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 का तो पेयर बन गया है और हमें पता है कि जब पेयर बनता है तो वो नंबर बाहर आ सकता है। तो 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, 3 यहाँ पे अकेला है, तो 3 को हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। देयरफॉर RM इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 5√3। देयरफॉर हमें पता है कि जो RM है वो किसके इक्वल है, RN के इक्वल है, बिकॉज ये दोनों क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स हैं।
एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर आर एम की वैल्यू 5√3 है तो आर एन की वैल्यू भी कितनी होगी, 5√3 होगी। हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, और आर एम और आर एन ये क्या थे, टेंजेंट सेगमेंट्स थे। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट ये हमने निकाल लिया है 5√3। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एम आर ओ इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो देखो हमारे पास साइड्स है, ओ एम ये कितना है 5 है, और ओ आर ये कितना है 10 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओ आर ये यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, और जो ओ एम है वो ओ आर का जस्ट हाफ है। सो यहाँ पे पेज नंबर 35 में ये वाला रूल हम यूज करने वाले हैं। देखो ये थ्योरम क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस then the angle opposite to that side is 30 degree. This property is the converse of 30, 60 and 90 degree theorem. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। कौन सा थ्योरम, 30, 60 और 90 डिग्री वाला थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई साइड जो है वो हाइपोटेनस का हाफ है। देखो वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। अगर जो वन साइड है वो हाइपोटेनस का हाफ है, देन उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो कितना होता है, 30 डिग्री। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो वन साइड है ओ एम ये हाइपोटेनस का हाफ है। आप देख सकते हैं कि ये 5 है और ये 10 है, तो इसका जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा ओ एम, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, मतलब ये एंगल जो हमें फाइंड करना था। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ 30, 60 या 90 डिग्री थ्योरम। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन मतलब ये जो पूरा एंगल है ये हमें फाइंड करना है। ये जो पूरा एंगल है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये एंगल और ये एंगल से। ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है एम आर ओ, ये कितना है 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो एंगल एम आर एन ये हमें कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। सो ये हमने लिख लिया इन ट्राइंगल एम आर ओ। यहाँ पे हमने देखा था कि एंगल ओ एम आर ये कितना है, 90 डिग्री है। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड ओ एम ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंड ओ आर ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये भी हमें गिवन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओ एम ओ आर का हाफ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ एम इज हाफ ऑफ ओ आर। देयरफॉर एंगल एम आर ओ जो हमें फाइंड करना था ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और इसका रीजन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कन्वर्स ऑफ 30, 60 एंड 90 डिग्री थ्योरम। सो जैसे एम आर ओ 30 डिग्री है, सिमिलरली एंगल एन आर ओ ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने इसका सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। नाउ एंगल एम आर एन ये हमें निकालना है। तो एंगल एम आर एन ये किससे मिलके बना हुआ है, एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, ये दोनों एंगल से मिलके बना हुआ है एंगल एम आर एन। एंड इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी इक्वल्स टू एम आर ओ ये हमने कितना फाइंड किया था, 30 डिग्री, प्लस एन आर ओ ये भी हमने कितना फाइंड किया है, 30 डिग्री, इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। और ये हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर एंगल एम आर एन इक्वल्स टू 60 डिग्री।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पे ये एक सर्कल हमें दिया हुआ है विद सेंटर ओ। यहाँ पे आर एम और आर एन ये यहाँ पे क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स है। टेंजेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हैं। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, दैट segment OR bisect angle MRN as well as angle MON। देखो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट OR, ये जो सेगमेंट OR है ये बाइसेक्ट कर रहा है। किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल MRN को। MRN इसका मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एज वेल एज उसके साथ में कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल MON। MON इसका मतलब ये जो एंगल है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एंगल और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर हम प्रूव कर दें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और हमें पता है कि अगर टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अपने आप इनके जो सारे एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, ओ एम और ओ एन, ये यहाँ पे क्या है, दोनों रेडियस है। रेडियस है इसका मतलब ये साइड और ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगा। उसके बाद ये जो साइड है ओ आर, वो यहाँ पे कॉमन साइड है, मतलब इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है। सो ये हो गया इसका सेकेंड साइड। ये यहाँ पे क्या है, कॉमन साइड्स है, दैट्स वाई ये यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। नाउ ये वाले साइड की हम बात करते हैं, आर एम और आर एन की। ये दोनों साइड भी आपस में ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स हैं, और हमने पहले ही देखा है कि जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब साइड साइड साइड, देखो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड यहाँ पे कॉमन साइड है, इक्वल है, ये साइड और ये साइड ये भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब साइड 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 टेस्ट से हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो सेगमेंट ओ आर है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है तभी तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल टुकड़े बन रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे हम प्रूव कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, दैट सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट्स टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन मतलब ये एंगल एंड एंगल एम ओ एन, इसका मतलब ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव करेंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम आर, देखो ओ एम आर ये ट्रायंगल हमने लिया, एंड सेकंड ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ओ एन आर, ट्रायंगल ओ एन आर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेगमेंट ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ एन, और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट सेगमेंट ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ एन। देखो मैंने क्या लिखा कि जो सेगमेंट ओ एन है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ओ एन के, और इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई जो है वो प्लूरल होता है रेडियस का, यहाँ पे हम 2 रेडियस ले रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमने रेडियाई लिखा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि आर एम और आर एन ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेगमेंट आर एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एन, और इसका रीजन भी हम लिख लेते हैं,
और इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टेंजेंट सेगमेंट्स थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट्स थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पे ये और ये दोनों सेगमेंट्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। यहाँ पे जो ओ आर है, तो जो सेगमेंट ओ आर है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, मतलब कॉमन साइड है। तो ये भी क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेगमेंट ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर, और इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन साइड। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, देखो साइड साइड साइड, 3 साइड्स आ गए हैं। तो उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं दैट ट्रायंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन आर। एंड इसका रीजन भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एस 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 टेस्ट। देखो साइड 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 टेस्ट के थ्रू हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। तो यहाँ पे एस 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 टेस्ट से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 2 एंगल्स हम ले रहे हैं। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एम आर ओ, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एन आर ओ। ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सी ए सी टी। सी ए सी टी आपको पता है ना, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो ओ आर है वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ एज वेल एज हमें प्रूव करना है कि इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल हम कौन सा ले लेंगे, एम ओ आर, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एन ओ आर। ये भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल एम ओ आर is congruent to angle NOR, और रीजन यहाँ पे सेम रहेगा, CACT, congruent angles of congruent triangles। सो अगर यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो सेगमेंट OR है वो बाइसेक्ट कर रहा है इन एंगल्स को। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेंस कॉमा प्रूव्ड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो हमें पता है कि ये क्या है, सपोज एक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स है। मान लो ये यहाँ पे एक टेंजेंट है और ये यहाँ पे एक टेंजेंट है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं। और उसके साथ में यहाँ पे हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ये जो 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो टोटल 9 हो जाएगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। बट हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तभी ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन को स्ट्रेट प्रूव करेंगे, देन उसके बाद ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। देखो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये फिगर बना लिया है। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं O। ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड लाइन PM एंड QN आर पैरेलल टेंजेंट्स। देखो यहाँ पे PM और QN ये यहाँ पे क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है, हमने इसको यहाँ पे एक नाम दे दिया है PM और QN एट द सर्कल एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे सर्कल में जो पॉइंट P और पॉइंट Q है
ये यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये 2 टेंजेंट्स हैं एंड उसके साथ में हमें रेडियस दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ओ से लेके पी तक का या फिर ओ से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। इतना पार्ट हमें गिवन है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे कि ये वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। और टेंजेंट्स की हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि वो रेडियस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये वाला एंगल ओ पी एम प्लस ये एंगल ओ क्यू एन, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंड क्वेश्चन में हमें ये भी बताया गया है कि ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं और पी क्यू यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और ये दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। क्यों, बिकॉज ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इसे इंटीरियर एंगल्स कंसीडर करेंगे तो उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमें ये भी बात पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी ओ प्लस ओ क्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया ड्रॉ रेडियस ओ पी एंड ओ क्यू। देखो ओ पी एंड ओ क्यू, ये हमने यहाँ पे रेडियस बना लिया एंड उसके साथ में सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट क्यू एन आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। सो पी एम और क्यू एन ये हमने यहाँ पे टेंजेंट्स भी बना लिए हैं और ये पर्टिकुलर पार्ट हमें गिवन था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ओ पी एम, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ओ क्यू एन। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और 90 डिग्री है। एंगल ओ पी एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू एन, और ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। सो इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेंगे टेंजेंट थ्योरम एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। देयरफॉर ये दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी एम प्लस एंगल ओ क्यू एन, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। बिकॉज दोनों क्या है, 90 डिग्री के। ये हमने अभी बताया है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में पी क्यू अगर यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर एंगल ओ पी एम एंड एंगल ओ क्यू एन आर इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पे हम रीजन लिख लेंगे दैट लाइन पी एम एंड लाइन क्यू एन आर पैरेलल लाइंस एंड PQ is their transversal. So इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं therefore points P, O and Q lie on a straight line. Therefore हम लिख सकते हैं PQ equals to PO plus OQ equals to PO, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, प्लस OQ ये भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज 9 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।